हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या वो खुश हैं आपसे दूर रहकर। ठीक, तो रीडिंग का हमारा ये टॉपिक रहने वाला है और हम देखने वाले हैं आज की रीडिंग में कि आपके जो पर्सन हैं आपसे बातें नहीं हो रही है, आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो क्या वो आपसे दूर रह कर के खुश हैं, नो कांटेक्ट में रह कर के खुश हैं, या उनको भी वही दर्द वही तकलीफ़ सता रही है जो आपको सता रही है। ठीक, तो ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है। ठीक, सो मैं बता दूं आप सबको, ठीक, कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो इस बात का ख्याल रखना है आपको। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की आपकी ये रीडिंग। सो आप अपने पर्सन को याद कर लो, बहुत अच्छे से याद कर लो और आंखें बंद करो, एक बार उनको बहुत 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 सच्चे दिल से याद करो। ठीक, और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और ब्रेसलेट की बुकिंग भी चल रही है तो इसी नंबर पे बुक कर सकते हो। लव लाइफ आपकी सही करता है ये ब्रेसलेट। आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, इन और आउट होता रहता है आपके पर्सन और आपके बीच। ठीक, मतलब आपके पर्सन आते हैं, बात करते हैं, फिर चले जाते हैं, तो ये उसको कंट्रोल करता है। आपके रिलेशनशिप को बहुत ही खूबसूरत बनाता है, रोमांटिक सा रिलेशनशिप, बॉन्ड बहुत अच्छा बनाता है ये रिलेशनशिप। ठीक, और ये जो है आपके हार्ट चक्रा के लिए है, या कहें तो ये जो ब्रेसलेट है आपके करियर के लिए, आपके हेल्थ के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, हर एक चीज़ में ये काम आता है। ठीक, ये जो ब्रेसलेट है आपकी नज़र लगती है, सो उसका यूज़ कर उसको दूर करने के लिए इस ब्रेसलेट को ले सकते हो। आपको स्टडी में जो है मन नहीं लगता, फोकस नहीं कर पाते हो, सो उसके लिए ब्रेसलेट ले सकते हो। सो इस ब्रेसलेट के बहुत सारे जो है ना गुण हैं, तो आप लोग अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके, और ये मैं चार्ज करके आपको देती हूँ। ठीक है, तो चलो करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ठीक है, फटाफट कैंडल को जलाते हैं। पर्सन को याद करो आप। ओके, सो कैंडल को जला लिया है मैंने। अब आप आंखें खोलिए। खोलिए आंखें आपने। फोकस कीजिए, पूरा फोकस कीजिए अपने पर्सन के ऊपर। सो चलिए करते हैं स्टार्ट। आपके जो पर्सन हैं यहाँ आपके बगैर खुश हैं या नहीं, दूर हैं, क्या है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये पर्सन या तो मैरिड है या अनमैरिड। आप लोग कोई भी हो, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का मुझे मैरिड दिख रहा है। आप शादी करने वाले थे, एंगेजमेंट हो गई किसी और से, शादी फिक्स हो गई किसी और से, लेकिन आप शादी करना चाहते थे और अभी भी चाहत है। जिससे भी शादी फिक्स हुई है, जिससे भी शादी इनकी फिक्स हुई है, उसके साथ इनका रिलेशन टूट जाए और ये आपकी लाइफ में वापस आ जाए। आपकी चाहत ऐसी है। आप चाहते हो कि ये जल्दी से जल्दी आपके लिए आपके पास वापस आ जाए। ये पर्सन का नज़र आ रहा है प्यार और रिलेशन, अपना जो थर्ड पार्टी है उसमें कैसे ये पर्सन मैनेज करे, कैसे ये अपने आप को दोनों चीज़ों में बैलेंस करे, कैसे
ये पर्सन मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, आपसे दूर है, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ है, ये भी है। थर्ड पार्टी मतलब कि इनकी शादी जहाँ भी फिक्स हुई है, या फिर इनकी लाइफ में अगर इनका करंट पार्टनर इनके वाइफ है या फिर इनके हस्बैंड है तो उनके साथ। लेकिन उनके साथ रहते हुए भी ये पर्सन खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। ये पर्सन दिखता है कि आपको बहुत 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 मिस कर रहे हैं। ये पर्सन आपसे दूर रहकर किसी न किसी काम में उलझे हुए हैं, किसी काम में उलझाया हुआ है खुद को, किसी न किसी ऐसे वर्क में लगे हुए हैं जिससे इनको लगता है मैं बिज़ी रहूं, जितना बिज़ी रहूं उससे मेरा ध्यान हटा रहेगा। जितना ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करूंगा, जितना ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान लगाऊंगा, उससे अच्छा है कि मैं अपनी लाइफ को ही अलग कर लेता हूं। मुझे पता है कि हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं, तो बार बार इस रिलेशनशिप में जाना सही नहीं होगा। मुझे दिखता है आपके कार्ड्स में, आपकी एनर्जीज में कार्ड्स दिख रही हूँ। देख लो, कैंडल जला रही हूँ और कार्ड्स बता रही हूँ। एनर्जीज में आपकी दिख रही है। आपके पर्सन बहुत मैच्योर है, बहुत ज़्यादा। अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए ये पर्सन किसी से बातें करते हुए दिख रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन से जो कि आप दोनों के बीच जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दे। किसी से सजेशन लेते हुए, किसी से अपनी परेशानी को शेयर करते हुए ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। क्लियर है? आपकी एनर्जीज क्लियर दिख रही है इसमें, और आप यहाँ पे परेशान हो रहे हो। देखो, ये फ्लेम बेवजह इतना फ्लो कर रहा है, इतना ज़्यादा, है ना। तो आपके अंदर वो कहते हैं ना कि ज्वाला भड़की हुई है आपके अंदर। तो आप जो है यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि परेशान चल रहे हैं। आप इस पर्सन को चाहते हो कि ये क्या कर रहा है, अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है, मेरी भी लाइफ बर्बाद कर रहा है। क्या कर रहा है ये? तो यहाँ पे आप भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, और आपके पर्सन ने आपको पूरा बोल दिया है कि शायद अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अभी भी आपको इंतज़ार है इस पर्सन का। अभी भी आप उसी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हो। अभी भी आप उसी तरीके से बैठे हुए हो, इनके इंतज़ार में, इनके प्यार में। और आपके पास कोई चारा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, बट आप ऑप्शन को यूज़ नहीं करना चाहते हो, क्योंकि ये पर्सन से आप सच में बहुत प्यार करते हो। डीपली लव है आपके पर्सन को आपसे। इतना ज़्यादा लव है, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ नहीं हो पा रहा है। आप बार बार बात करने की कोशिश कर रहे हो, बार बार मनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन नहीं मान रहे हैं। कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं ये पर्सन। आपके पर्सन को लग रहा है कि क्या कर रहा हूं मैं। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अंदर से गिल्ट फील कर रहे हैं।
ये पर्सन आपसे दूर रह करके खुश हैं या नहीं। सो गिल्ट फील कर रहे हैं तो क्या समझ सकते हो आप। ये बंदा अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं बढ़ रहे हैं, इनकी लाइफ में कुछ नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन ये पर्सन खुश नहीं है। ठीक, यहाँ पे दिखता है जैसे कि ये पर्सन खुश नहीं है अपनी लाइफ में। इनकी करंट सिचुएशन इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा परेशान है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि समझ नहीं आ रहा है इनको। मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन आपको लेकर आपको डिसीजन तो बता चुके हैं ये, लेकिन फिर भी ये एक बार आपके बारे में सोच रहे हैं। मुझे दिखता है कि आपके पर्सन अक्सर रातों में रोया भी करते हैं। ठीक, अक्सर ये रातों में रोया करते हैं आपके लिए। बहुत 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 ऐसा होता है कि अक्सर ये पर्सन जब भी कहीं जा रहे होते हैं और दो लव कपल्स को देख लेते हैं, उस वक्त ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे होते हैं। यहाँ पे एनर्जी कुछ इस तरीके की है कि ये पर्सन दुखी ज़्यादा है और इनकी ज़िंदगी में इनको लगता है कि शायद ज़िंदगी का नाम यही है कि इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं लिखी हैं और कभी ये खुश नहीं रह पाएंगे, कभी नहीं। यहाँ ऐसा है कि आपके जो पर्सन हैं बहुत 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 होता है ना, आई थिंक इन्होंने कभी आपको चूड़ियाँ खरीद के दी थी या कभी आपने चूड़ियाँ पहनी थी जिसकी तारीफ़ इन्होंने की थी, क्योंकि मुझे चूड़ियाँ बड़ी नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि चूड़ियों की वो खनखनाहट और हाँ, चूड़ियों की खनखनाहट मुझे नज़र आ रही है। वो सारी चीज़ें जो है ना, आपने जो अपने पर्सन के साथ टाइम स्पेंड किया है, कहीं आई थिंक आप लोग घूमने गए थे, तो ये पर्सन को जो है ना वो चीज़ें जो है ना नज़र आती हैं। वो चीज़ें जो है ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आपसे बात ना करके ये पर्सन खुश तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये किसी की आवाज़ भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि आप ही हो। आप ही हो इनकी ज़िंदगी और आप ही हो वो जो इनकी लाइफ में दोबारा या फिर इनकी लाइफ में खुशियाँ ला सकते हो। आप ही हो, कोई और नहीं है। और आपके अलावा ये अभी पर्सन किसी और को चाहेंगे भी नहीं, क्योंकि इनको लगता है कि इनका प्यार अधूरा ही रह जाता है। और ये हमेशा ही इनको तकलीफ से गुजरनी पड़ती है। हमेशा। आपके पर्सन जो है ना
ऐसा भी सोच रहे हैं कि शायद वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया होगा, बढ़ गई होगी, बढ़ने की कोशिश कर रही होगी। सो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं फिर इसको डिस्टर्ब करूँगा ना तो प्रॉब्लम होगी। सो इससे अच्छा है कि वो अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ रही है, बढ़ रहा है, तो उसको उसकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए। यहाँ पे ये पर्सन की ऐसी भी थिंकिंग है आपके लिए, ऐसी थिंकिंग मुझे इनकी नज़र आ रही है। और ये पर्सन को मैं देख पा रही हूँ कि आपको पाने की चाहत इनके दिल में है, अभी भी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि मैं उसको पा नहीं सकता, मेरी किस्मत ही खराब है। सो आपसे दूर रह करके ये पर्सन खुश तो नहीं है फिलहाल। आगे फ्यूचर में हो सकता है कि खुश हो, बट अभी तो नहीं है। अपनी ज़िंदगी में वो खूबसूरत से पल इनके लिए बहुत अनमोल है, जो आपके साथ इन्होंने स्पेंड किया है, जो भी आपके साथ इन्होंने बिताया है वो पल बहुत खूबसूरत है वो पल। और ये उस पल को खोना नहीं चाहते, या ये उस पल को भूल नहीं पाएंगे कभी। तो ये पर्सन जो है ना, आपको भूल कर बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है। सो मुझे यहाँ की एनर्जी ऐसी ही नज़र आ रही है, ठीक। सो करते हैं अब रीडिंग को ख़त्म, क्योंकि अब हो गया पूरा। मैंने आपको बता दिया कि ये पर्सन खुश है या नहीं है, जो भी है, जो भी सिचुएशन थी आपके सामने रख दी मैंने। सो ये रही आज की रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।